जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, रामायण के सभी पात्रों को नमन। कुछ क्षण के लिए हम सभी अपनी चिंताओं को प्रभु राम के चरणों में डाल दें और पूर्ण समर्पण भक्तिभाव से अयोध्या की गलियों में चले, जहाँ वशिष्ठ मुनि प्रभु राम राज्याभिषेक के उत्साह को देख रहे हैं। तो आइए पहले वशिष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम करें, जिन्होंने हमारे आराध्य प्रभु राम और जगदम्बा सीता माँ को उपवास की दीक्षा दी है। और आगे का भाव देखें कि जब मुनि प्रभु राम के महल से बाहर आ रहे हैं तो जो उत्साह है उसका दर्शन करते हैं। वशिष्ठ मुनि जब बाहिर आवा, भगवान के मंदिर से बाहर आ रहे हैं, वशिष्ठ मुनि जब बाहिर आवा, अति आनंद उल्लास पावा, मनहु अनेक खग सरी समीपा, जिनके हिय रघुपति जलु नीपा। इक्ष्वाकु वंश के कुल गुरु परम तेजस्वी वयोवृद्ध कृषकाय वशिष्ठ मुनि जब प्रभु राम के महल से बाहर आते हैं तो अति उत्साह कोलाहल उन्हें सुनाई पड़ता है, जैसे बहुत से पक्षी निर्मल नदी के समीप हो। यह निर्मल नदी श्री राम है, जहाँ स्नेह रूपी जल लबालब भरा है। प्यासा पक्षी भगवान राम को देखकर हर्षित हो रहा है। जन्मों जन्मों से जीव भगवान की कृपा का प्यासा है। अब आगे का भाव देखिए। कर मनहु की पाँख फड़फड़ाई, पाँख फड़फड़ा रहे, पुनि पुनि राम सरीम पवराई, जतने गहिर जे पवरी पावा। जो जितना गहरा उतरता है, जतने गहिर जे पवरी पावा, उतने राम कृपा सब नहावा। मुनि कहते हैं कि मानो जीव पक्षी के समान है, जो राम रूपी नदी के किनारे आ गया है। पक्षी को प्यास लगी है, वो राम रूपी निर्मल सरी में, नदी में बारंबार अपने को भिगो रहा है, आनंद प्राप्त कर रहा है। जो जीव राम रूपी नदी में जितना गहरे उतर पाता है, उतनी ही अधिक भक्त वत्सल करुणा निधान भगवान राम की कृपा उसे प्राप्त होती है। जो भी पूर्ण समर्पण विश्वास से भगवान की ओर चलता है, भक्त वत्सल की कृपा उसे अवश्य मिलती है। अब अयोध्या की गलियों पे दृष्टि डालते हैं। भारी भीड़ अवधपथ पाई, मनहु सकल प्रजा तहाँ आई, सबहि के हिय प्रसन्न लखावा, चीर काल मनोरथ सिधावा। यह मनोरथ क्या है? राम राज्य के प्राप्ति की। चीर काल बहुत पहले से, मनोरथ सिधावा। मुनि कहते हैं कि आज सहसा अयोध्या की गलियों में भारी भीड़ उमड़ आई है, जैसे चंद्रमा को देखकर जल्द ही उमड़ आता है। ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या की सारी प्रजा उस राजमार्ग पे आ गई है। जितने प्राणी हैं सब अपने आराध्य के अभिषेक को सुन के अति प्रसन्न हैं। परम कृपालु भगवान राम का राम राज्य आने वाला है। यह मनोरथ सबके हृदय में बहुत दिनों से था, अब यह फलित होने के समीप है। जैसे किसी ने पौधे को बहुत सिंचाई की और अब वह फल देने के निकट है। प्रभु राम का अभिषेक ऐसा हो रहा है कि मानो वो सबके संबंधी हों, सबके अपने हों, ऐसा भाव है। तो अयोध्या वासियों के हृदय के भाव को आगे देखते हैं। देह का सुधि बुद्धि सब ही भुलावा, सब भूल गए देह की सुधि बुद्धि। देह का सुधि बुद्धि सब ही भुलावा, मात्र राम सुमरि तहाँ आवा। तो उस मार्ग पे जो खड़ा है उसकी देह की सुधि बुद्धि सब समाप्त है, वो भगवान राम के सुमिरन में है। काल दिवस से रघुपति पाई, कल काल दिवस से रघुपति पाई, राम राज सपन पूर्ण पाई, मर्यादा पुरुषोत्तम भक्त वत्सल करुणा सागर। भगवान का राज तिलक सुन के सब इतने प्रसन्न हैं कि मानो लोग अपने देह की सुधि बिसर गए। भाव यह है कि सब आत्मा के स्तर पर तृप्त हो रहे हैं, परम संतोष को प्राप्त कर रहे हैं, देह भाव से ऊपर उठ रहे हैं। मातो कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो रही हो। मात्र राम राम का सुमिरन हो रहा है चारों दिशाओं से। कल भगवान राम का राम राज्य प्रारंभ हो जाएगा, राम राज्य का सपना पूर्ण होने को है। देखिए कि कितनी भीड़ हो गई है अयोध्या के उस राजमार्ग पर। राजमार्ग ना तृण भर स्थाना, तिनके के लिए भी जगह नहीं बचा। राजमार्ग न तृण भर स्थाना, मनहु सकल प्राणी प्रकटाना।
आज अवध में आनंद छा गया, मन हो उत्सव को शुभ भावा। मुनि कहते हैं कि चौड़े विशाल राजमार्ग पर इतने लोग आ गए हैं कि तिल भर स्थान भी नहीं बचा है। यह उन जीवों के पूर्व जन्मों का पुण्य फल है कि सब भगवान राम को प्रत्यक्ष देख पाते हैं। आज आनंद मानो अनेक मनुष्यों का रूप धर के भांति भांति के भावों को व्यक्त कर रहा है, मानो वो भगवान को रिझा रहा है। इतना उत्साह है कि जैसे कोई उत्सव का आयोजन हो रहा है। अब देखिए अयोध्या का जो कोलाहल है उसको देखिए, सबके ही अति भरा उल्लास हृदय में भरा हुआ है। सबके ही अति भरा हुलासा, सबके ही आनंद प्रकाशा। कोलाहल अस कछु न बुझाई, राम राम कही सब सुख पाई। वशिष्ठ मुनि देखते हैं कि सब प्रसन्न है, उनके हृदय में अति उत्साह है, मानो आनंद का प्रकाश फूट पड़ा हो। राम राम का नाम गुंजायमान हो रहा है। इतना कोलाहल है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब मर्यादा पुरुषोत्तम का निर्मल नाम राम राम कह रहे हैं और उत्साह में है। अब उत्साह की दशा को आगे देखें। केहू हंसी केहू भा अति मौना, कोई हंस रहा है कोई मौन हो गया है। केहू हंसी केहू भा अति मौना, लखत मनहु निर्मल मृग छौना। जय 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 रघुपति सुख धामा, जय सीतापति जय श्री राम। मुनि कहते हैं कि कोई प्राणी हंसते ही जा रहा है, कोई प्रभु राम की छवि का निरंतर ध्यान कर रहा है और पूर्ण मौन हो गया है। कोई आकाश में हर वस्तु में भगवान राम का ही दर्शन कर रहा है। जैसे मृग छौना का बालक हो, मृग का बालक हो, वैसे ही प्रजा की दशा है। रघुकुल शिरोमणि प्रभु राम की जय हो, सीतापति श्री राम की जय हो, कौशल्यानंदन श्री राम की जय हो, लक्ष्मण के आराध्य श्री राम की जय हो, भरत के अग्रज श्री राम की जय हो। ऐसी जय जयकार गूंज रही है। अब भगवान की उपमा सूर्य से कैसे दी जा रही है। रघुपति सूर्य कष्ट सब सोसा, सूर्य है सब सोख लेंगे। रघुपति सूर्य कष्ट सब सोसा, चहुदिशि लोग करत जय घोषा। जल्दी गर्जना सम स्वर भावा, मनहु घन परस्पर टकरावा। मुनि दर्शन करते हैं कि मानो भगवान राम सूर्य के समान हैं और भक्तों के कष्ट किसी ताल के जल के समान हैं। जैसे सूर्य प्रकाशमान होता है, भक्तों के सभी कष्टों को हर लेता है, वैसे ही भगवान राम हैं। चारों दिशाओं में श्री राम नाम का जय घोष हो रहा है। इतना कोलाहल है जैसे समुद्र की गर्जना हो रही है। यह ऐसा है मानो दो मेघखंड आपस में परस्पर टकरा रहे हैं। अब कितना पुण्य है उन लोगों का जो भगवान राम के महल को देख रहे हैं, भगवान राम और भगवती सीता का दर्शन पाते हैं और कल वो सब भगवान राम के राज्याभिषेक का दर्शन करेंगे। तो अब देखिए कि जो अयोध्या पुरी है उसमें जो घर हैं उनको सजाया गया है, उस भाव में उतरते हैं। जतने घर अरु सदन लखाई, जितने भी घर दिख रहे, जतने घर अरु सदन लखाई, ध्वजा पताक सब ही लहराई। रघुपति प्रति सन्मान लखावा, सई पताक सकल दिशि भावा। परम भागी वशिष्ठ मुनि देखते हैं कि जितने भी घर सरयू के किनारे बसी अयोध्यापुरी में हैं, सब स्थान ध्वजा पताका लगाए गए हैं। भगवान राम सभी को प्राण प्रिय है, उनके लिए सम्मान की भावना में सबने तोरण द्वार बनाए हैं, द्वार सजाए हैं, चित्र बनाए हैं, ध्वजा अंकित किया है और मध्यम गति से ये ध्वजा लहरा रहे हैं। तो हम सभी अपने हृदय में भगवान राम के अभिषेक के लिए ध्वजा पताका लहराएं। अभी देखिए कि ध्वजा पताका से जो प्रजाजन हैं वो क्या भाव कहना चाह रहे हैं। मन हूँ अंकित सुख अरु हुलासा, मन हूँ कहते सकल दुख नासा। सत्य राम प्रति सब ही सनेहा, आजु दिवस दैव कृपा देहा। ध्वजा पताक पे भांति भांति के मंगलमय चिन्ह अंकित हैं जो प्रजाजनों के उत्साह के सूचक हैं। मानो प्रजाजन ध्वजा लहरा के कह रहे हैं
कि हमारे सारे दुखों का, कष्टों का अंत समीप है। राम राज्य निकट है, करुणा निधान कृपालु परम कोमल स्वभाव वाले भगवान राम के प्रति सबको स्नेह है। और आज ब्रह्मा जी विधि के आशीर्वाद से राम राज्याभिषेक समीप आ गया है। तो भांति भांति के घरों का दर्शन करें, उनके तोरण द्वार को देखें, केलों के पत्तों से सजे हैं चित्र को देखें, ध्वजा पताका लहराते हुए देखें। कि देखिए कि घर सजाते समय प्रजाजनों के हृदय में क्या भाव आ रहा है, उसमें उतरते हैं। अस भाव सब गृह को सजावा, अस भाव सब गृह को सजावा, मन हो नव ऋतु दैव वस पावा, नव पल्लव मन हो गाछी आई, की आनंद हुलास हरसाई। वशिष्ठ मुनि यह दर्शन करते हैं कि प्रजाजनों ने अपने घरों को ऐसे सजाया है मानो वह नए ऋतु के आगमन को मान रहे हों, मानो प्रभु राम का राज्य, राम राज्य वो नए ऋतु का आगमन है, मानो कि नए पत्ते नव पल्लव वृक्ष में आए हों और वृक्ष उल्लास मना रहा है। अयोध्यापुरी वही वृक्ष है जहाँ भगवान राम रूपी नव पल्लव आ रहे हैं। सो प्राणी परम आनंद में मग्न है। अब अयोध्या वासियों की उपमा माली के रूप में देखिए। जस माली बीज को लगाई, माली बीज को लगाई, चीर काल कर रक्षा सिंचाई, उचित काल सो अंकुरित भावा, माली बहुत संतोष पावा। मुनि विचारते हैं कि मानो अयोध्या वासी एक माली के समान है जिसने राम रूपी पौधे का बीज लगाया था और चीर काल तक सिंचाई की। आज उचित काल आने पर वही परम कृपालु सुकुमार दयालु प्रभु राम करुणा सागर पौधा अंकुरित हो गया है। यह देख प्रजा रूपी माली को परम संतोष हो रहा है। देखिए कि वही पौधा प्रभु राम के रूप में अब वट वृक्ष हो गया है। इस भाव को सो पौध महान गाछी भावा, ताहि छाव अनेक जन पावा, माली लखी लखी अति सुख पाई, सोई समान प्रजा हिय भाई। वही भगवान रूपी पौधा अब महान वट वृक्ष हो गया है। अजान बाहु आयतुर हाथी के सूंड के समान भुजाओं वाले प्रभु राम की छांव सभी जनों को प्राप्त होने वाली ही है। यह देख प्रजा रूपी माली बारंबार आनंद के गोते लगा रहा है। अब देखिए कि सारी प्रजा इस रात्रि को बिताना चाहती है। इस भाव में उतरे। बहु आनंद चाव सब ओरा, प्रतीक्षा राति आई भोरा। कब भोर आएगी, कब तिलक दर्शन नयन पाई, सुनी देखी इंद्रिय हर्षाई। राम राज्य आने में मात्र बस आज रात्रि की देरी है। कल सुबह सब आनंदमय मंगलमय होने वाला है। तो सब प्रतीक्षारत हैं कि कैसे यह रात्रि बीते और भोर काल में भगवान का राज्याभिषेक का दर्शन मिले। करुणा निधान के राज्याभिषेक को सभी देखना चाहते हैं। उनकी राजा के रूप में छवि सब हृदय में रखना चाहते हैं। प्रभु राम का अभिषेक देखकर प्रजाजनों की इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी। यह विचार कर सब पुलकित हो रहे हैं। अब देखिए परम पवित्र भाव है, सबसे सुंदर भाव है कि आज अयोध्या के जितने घर हैं वो सब मंदिर हो गए हैं। वो कैसे हो गए? मन हो सकल गृह मंदिर भावा, सारे घर नव दैव गृह प्रवेश मनावा, से पताक बहु बरन सजाई, अकृपालु कोमल रघुराई। देखिए मन हो सकल गृह मंदिर भावा, नव दैव गृह प्रवेश मनावा, से पताक बहु बरन सजाई। तरह तरह के पताका के कलर हैं। आ कृपालु कोमल रघुराई। भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए सारे घर इतने सजा दिए हैं कि मानो सारे घर मंदिर हो गए हों, जैसे किसी देवता का गृह प्रवेश होने वाला हो। ऐसा पवित्र भाव है। चारों ओर बहु प्रकार के वरन रंग के पताका से मानो वो भगवान को रिझाना चाहते हैं कि हे कोमल कृपालु रघुराई, आप हमारे हृदय रूपी घरों में विराजे हे नाथ। देखिए कि जो अयोध्या की गलियां हैं उसमें सुगंधित द्रव्य का छिड़काव हो रहा है। तो सुगंध को अनुभव करें, भाव में उतरे। जतने मार्ग गली लखावा, जतने मार्ग गली
बुहारी सुगंधित द्रव्य पावा, यही मार्ग राम यदि जाए, तो उन्हीं मलय समीर सुंघाए। अब देखिए कितना सुंदर, जितने भी अयोध्या की गलियां हैं, मार्ग है, सबको अयोध्या वासियों ने बुहारा है कि राम अभिषेक देखने वालों के पैर तले प्रथम तो कोई कंकड़ ना आ जाए। उसमें सुगंधित द्रव्य का छिड़काव किया है कि यदि प्रभु राम इस मार्ग से जाते हैं तो प्राण प्रिय आराध्य राम को मलय समीर के समान सुगंध मिले। तो आइए हम सब मिलके भगवान राम से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री।